हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि प्रैक्टिस प्रश्न। जो प्रश्न रह गए थे किसी न किसी टाइप में तो बनते थे, लेकिन वो रह गए थे, वो प्रश्न लिए हैं ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। चलिए आइए देखते हैं। देखो, एक इस टाइप का भी प्रश्न आता है जिससे भी नकल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कॉमन वाली चीज़ भी कहते हैं। कॉमन से हम लगाते हैं, ठीक। कॉमन मतलब हर एक दूसरे में कॉमन मिलना चाहिए, या नकल का प्रयोग किया जाता है। अपनी अपनी भाषा में हर एक टीचर बोलता है कुछ ना कुछ, ठीक। हम आपको समझाने के लिए अपनी भाषा में बताएंगे कॉमन वाले शब्द कैसे लगाते हैं, यानी नकल का प्रयोग किस तरीके से करते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 256 का अर्थ है लाल रंग चाक। अब यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गई कि 256, यानी कि अगर 2 का संबंध होगा लाल से, ठीक, तो 5 का संबंध होगा रंग से, तो 6 का संबंध होगा चाक से। लेकिन अभी तक ये हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि इसी का ये संबंध है, जब तक एक दूसरे से सबकी तुलना नहीं कर लेंगे। इधर अंकों की सबकी तुलना कर लेंगे, इधर इधर इन तीनों की तुलना कर लेंगे। जब आपस में सब मैच खा जाएंगे तभी इन्हें लगा पाएंगे। देखिए कैसे लगाते हैं। देखो, यहाँ पर बात चली 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि पहले और तीसरे में 2-2 है। तो ऐसा देखो कि अगर पहले और तीसरे में कौन कौन सा मैच कर रहा है, तो पहले और तीसरे में एक तो बात ये मैच कर रही है। पहले और तीसरे में कौन चीज मैच कर रही है, तो पहले और तीसरे में भैया कौन सा मैच कर रहा है, चाक। चाक, ये चाक, ठीक। आप कहोगे सर में रंग भी कर रहा होगा, तो रंग क्या हुआ, रंग हुआ तीनों में मैच कर रहा है, 1 2 3। तो इसमें भी तीनों में वही अंक होगा जो तीनों में मैच करेगा। तो कौन सा अंक होगा, 5 होगा। 5 ये, 5 ये, 5 ये। समझ में आएगा कहने का मतलब। अब अगर हम यहाँ पर बोल देते कि 2 का संबंध जो है लाल से ही है, तो ये बात गलत थी कि लाल से संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि लाल से वो मैच ही नहीं कर रहा था, ठीक है। कि ये जरूरी नहीं होता कि अगर पहले शब्द आ गया उसी का संबंध उससे मान लिया जाएगा, ये जरूरी नहीं होता। नकल वाले शब्दों में ये जरूरी नहीं होता है, ठीक। अगर इस टाइप के प्रश्न बनते हैं तो ये जरूरी नहीं होता। इसमें एक दूसरे की तुलना करते हैं, कौन कौन चीज़ दोनों में कॉमन मिले। वही कॉमन इधर भी देखते हैं कि पहले अगर तीसरे में 2 चीज़ें मिल रही हैं, तो इसमें भी देखना है कि वो 2 चीज़ें कहाँ पर मिल रही हैं। जरूरी नहीं है कि पहले स्थान पर ही दोनों चीज़ें मिल जाए। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे चाक चाक था, तो ये जरूरी नहीं था कि यहाँ पर भी दोनों चीज़ें सेम रखी होती पहले नंबर पे, ये जरूरी नहीं होता। चलिए देखते, यहाँ पर 2 है, 2 का संबंध चाक से, ये भी 2 का संबंध चाक से। ये बात क्लियर हो गई कि 2 का संबंध जो है चाक से है। बात समझ में आई। उसने सफेद को किस अंक से प्रभावित किया जाएगा, ये उसने पूछा है। अगला देखते हैं, 5 का संबंध किससे होगा, तो 5 यदि तीनों में है तो इन तीनों में कौन सा है, तो इन तीनों में भैया रंग रंग है। तो 5 का संबंध किससे हो जाएगा, रंग से हो जाएगा, ठीक। अब क्या बचा, अब बचा है सफेद। अब यहाँ पे 2 चीजें तो क्लियर हो गई, रंग और चाक। इसी में देख लेते हैं सफेद, तो सफेद का जो अंक बचा होगा वही प्रदर्शित करेगा। तो सफेद के लिए बोला, हमें आगे देखना ही नहीं, सफेद के लिए बोला है, तो सफेद का कौन इसमें से बचा, तो आप कहोगे सर 4 बचा। तो इधर ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ये वाले, इधर ये क्या है, ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा पहला। बात समझ में। इस तरीके से ये वाले भी प्रश्न आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग आपके पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, हर एक टाइप के हमने प्रश्न ले लिए हैं। अगला चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का फंसे तो आप लगा लेना, ठीक। अब ये समाप्त कर चुके हैं, अगला टॉपिक आपके सामने जस्ट आएगा, ठीक है, वो भी बेहतरीन क्लास के साथ आएगा। चलिए देखिए, इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए, अगला कह रहा है मशीन को 19 7 9 14 15 20 11 लिखा जाए तो, इधर ये विकल्प है, ये वाले ऐसा नहीं मतलब, तो डेंजर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज मायने रखती है, यम का कोड कितना होता है, 13। अब यदि 13 का यहाँ पर अंक अपोजिट दिया होता तो मान लेते, लेकिन यम का अपोजिट होता है यन, यन का कोड होता है 14, तो वो तो चीज यहाँ पर दी नहीं है। तो इससे ये साबित हुआ कि यहाँ पर वो चीज नहीं दी है, तो ये भैया नहीं हो सकता। तो ये भी एक नकल का प्रयोग हो रहा है इसमें, ठीक। हमने दिमाग, ए का कोड होता है 1,
ठीक, क्योंकि घट और बढ़ भी नहीं रहा है। ठीक, आगे बढ़ाएं कि घटाएं ये भी इसमें फार्मूला नहीं चल पा रहा है। एक होता है एक, तो यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पर 6 का अंतर आ रहा है। ठीक, तो यानी कि अब क्या करें, हम इसमें करेंगे तो हम आपको बताएं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यदि यम का कोड उसने 19 माना है, ए का कोड उसने 7 माना है, सी का कोड उसने 9 माना है, एच का कोड उसने 14 माना है, यानी कि वह हकीकत में नहीं है लेकिन उसने माना है। आई का कोड उसने कहा कि भाई 15 है, और एन का कोड उसने कहा कि भाई 20 है। ठीक, अब ये 20 हमें कैसे पता चला कि एन का कोड 20 है, तो हम यहाँ पर एक दिमाग लगाए। यदि यम आता है पहले, यम आता है पहले, बाद में आता है एन। वास्तविक कोड इनका होता है 13, इसका होता है 14, लेकिन उसने इस यम का कोड माना है 19 और इसका माना है 20। तो इससे पता चला कि इसने माना है। अगर इसका इसने 20 माना है और ई का कोड 11 माना है, तो इन कोड की तुलना से हम ये कोड निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। देखो कैसे निकालेंगे, देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पर लिख लेना है DAN, डेंजर। अब डेंजर को कैसे लिखेंगे, देखो डेंजर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डी का कोड क्या होगा। यदि ए का कोड 7 है तो डी का कोड क्या होगा। ए है 7 नंबर पे, तो बी है 8 नंबर पे, और सी है 9 नंबर पे, और डी है 10 नंबर पे। ए का कोड उसने 7 दे दिया तो हमें पता चल गया, तो बी का कोड 8 होगा, सी का कोड 9 होगा, और डी का कोड 10 होगा। तो हमें पता चल गया कि डी का कोड कितना होगा, 10 होगा। अब ए का कोड कितना होगा, ए का कोड यहाँ पर दिया है 7, तो हम 7 लिख लेंगे। एन का कोड क्या होगा, ये आप जो भी कोड इसमें से मिलने वाले होंगे वो इन्हीं से छांट लेंगे। एन का कोड उसने क्या बोला, एन का कोड बोला कि एन का कोड यहाँ पे 20 है, तो हम यहाँ पे एन का कोड 20 लिख देंगे। अब उसने बोला जी का कोड क्या होगा। अब यहाँ पे तो जी है नहीं इसमें, लेकिन हमें क्या पता करना पड़ेगा, हम इन्हीं से जी पता करेंगे। यदि डी 10 नंबर पे आता है, ई आएगा 11 नंबर पर, एफ आएगा 12 नंबर पर, तो जी आएगा 13 नंबर पर। ठीक, तो जी का कोड कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ई का कोड क्या होगा, यदि ई का कोड उसने कहा है 11 है, इधर को यहाँ पर ही है, यहाँ पर ई का कोड 11, तो इसका 11 लिख देंगे। आर का कोड क्या हो जाएगा, तो आपने कहा इसमें तो आर है नहीं, तो यदि आर का कोड इसमें नहीं है तो उसने एन का कोड कितना माना है, उसने एन का कोड माना है 20। तो यहाँ पर उसने एन का कोड 20 माना है, एन का कोड 20 है, OPQR, NOPQR। तो एन का 20 है, तो इसका 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, तो आर का कोड कितना मानेगा, वो 24 मानेगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर मिला लो कौन सा हो जाएगा, 10, 7, 20, 13, 11, 24। ऑप्शन नंबर आपका ये मिल रहा है, पहला वाला। ठीक, पहला वाला मिल रहा है। ठीक, नहीं 10, 7, 20, 13, 11, 24, हाँ ये 280 वाला मिल रहा है, ये वाला मिल रहा है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये सी नंबर ऑप्शन मिल रहा है, ये वाला आपका सही है। इस टाइप के भी प्रश्न आते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं और पेपर में दिक्कत होती है। आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी सवाल नहीं लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 24 68 685 को ये लिखा जाए, सभी देखा होगा, लिखा इधर विकल्प है, ठीक है, इधर विकल्प है, तो लिखा जाए तो 35 791 को क्या लिखा जाएगा। अब चलिए इसे करना क्या है, देखेंगे। फिर किसी सांकेतिक भाषा में देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, 24 285 33 776, ठीक है, तो 35 791 को क्या है। अब यहाँ पे दरअसल सी बात ये होगी, कुछ नहीं करना, थोड़ा दिमाग लगाना। यानी कि एक बढ़ा तो 3 हुआ, एक घटा तो -1 हुआ। उसने कहा कि हम एक यहाँ पर प्लस किएंगे, उसने कहा कि ये जो इधर से आया तो माइनस का ही होगा, एक माइनस करेंगे, तब इधर से करेंगे तो एक माइनस करके जाएंगे, और इधर से जाएंगे तो +1 करेंगे। फिर उसने कहा कि जब इधर से जाएंगे इधर को तो एक प्लस,
और फिर बोला कि जब इधर से इधर को आएंगे तो -1, यानी कि एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। ये प्रक्रिया सब में लागू है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, बस ये चीज़ समझ लो कि एक प्लस एक माइनस हो रहा है। तो शुरुआत में क्या हुआ, एक प्लस हुआ। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्लस करेंगे 4, एक माइनस करेंगे 4, एक प्लस करेंगे 4, एक माइनस करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस करेंगे 2, यानी कि 44,882 हो जाएगा। 44,882 पहला वाला। इन्हें कुछ नहीं सोचना है भाई। देखो एक प्लस हो रहा है, एक इसमें प्लस हुआ, 2 1 3 हुआ, 4 है तो एक माइनस करके 3 लिखा, यहाँ पर 6 एक प्लस करके 7 लिखा, फिर एक यहाँ पे 7 है तो एक माइनस करके 7 लिखा, यहाँ पे 5 एक प्लस करके 6 लिखा। बस यही चीज हुई, कुछ नहीं है। इस टाइप के भी प्रश्न आ जाते हैं, बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, शायद आप सबको आते होंगे और हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। और क्लास में इतने दिन क्यों नहीं रहे, आपको हमने बताया था वीडियो में, क्योंकि मेरी रिलेशन की भाभी वो बीमार है इसलिए नहीं आ पाए। चलिए उनकी आज हम तस्वीर भी दिखाएंगे और आपको मिलवाएंगे भी। और वहाँ भी जा रहे इसलिए क्लास नहीं ले पाए, घर पे आए थे तो हम क्लास ले रहे हैं। शायद मैथ की भी नहीं ले पाए हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा मैनेज हो पाएगा तो क्लास परमानेंट चलेंगी। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट की चलेगी, थोड़ा इसमें दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैन का क्या होता है। देखो मैन का होता है कोड 13, एकाएक इसका चौथा। उसने कहा कि 4 1 5 लिखा, तो 3 एक आपस में जोड़ दिया तो 4 हो गया, एक ऐसे उतर गया। 14 था, 14 तो 4 एक जोड़ा तो 5 हो गया। बस ये चीज़ थी। यहाँ पे 19 है, देखो ये कितना आएगा, तो ये 9 है, ये 26 है और ये 5 है। तो मैंने आपसे बताया कि ये 9 1 10। अब ये क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कोड लिखा गया यहाँ पे, देखो साइज है, ये साइज जटिल साइज है। यदि इसका कोड ये लिखा गया, साइज का कोड 1985 लिखा गया, तो बताइए 5 का कोड क्या होगा। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक में केवल देखना है कि जुड़ा है तो दूसरे में ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। ठीक, चलिए करते क्या है, देखो इधर करते क्या है, या 5, तो 5 का यदि हम कोड डायरेक्ट लिख दें तो इसमें क्या हो जाएगा, 5 का एफ का कोड 6 हो जाएगा, आई का 9 है, बी का 21 होता है तो 1 3 हो जाएगा, और ई का 5 होता है तो ये 59, ई का 5 होता है तो इसमें क्या हो जाएगा 68 69 35 69 35। नहीं यहाँ पे हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, बी का 22 होता है कोड ना, बी का कितना कोड होता है 22 होता है, तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा 4, यानी कि 69 45 हो जाएगा। 69, ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा 45। ठीक, इनको आपस में डिजिट जोड़ते हैं लोग। ठीक, इसमें भी वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे के सही लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ एक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई दिक्कत फंसती है तो बताओ। आज के लिए इतना रखते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है दोस्त, रुक नहीं पा रहे हैं क्लास में, और आपको मिलवाएंगे। और शायद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है पूरी तरीके से। और यदि इसमें कोई दिक्कत फंसती है आप कमेंट करके जरूर बताया, और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और क्लास कैसे रही ये भी बताएं। और जस्ट आपको अगली नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हो सकता है क्लास का ना ले पाए जल्दी टाइम से, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको मिलवाएंगे जरूर। अब हम जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ठीक, जय हिंद जय भारत।